चलिए, तो इन एटम्स पे हमें फॉर्मल चार्ज बताना है। देखिए सब लोग इधर, CO कैसे बनता है? कार्बन के पास कितने होते हैं? कार्बन के पास 4 होते हैं, तो 1 2 3 और 4। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 होते हैं, 1 2 और 3 4 और 5 और 6। ये मैंने बना लिया। जब यहाँ पर शेयरिंग होती है तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो यहाँ पर देखिए इसके ऑक्सीजन के पास अब कितने हो गए? ऑक्सीजन के पास तो 8 हो गए, है ना। लेकिन कार्बन के पास अभी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो कार्बन के पास अभी 6 ही हुई हैं। तो अब यहाँ पर क्या करता है, ये ऑक्सीजन अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग के लिए दे देता है। तो ये आपका ये इस तरीके से, दैट मीन्स यहाँ पर देखोगे तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये 2, तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ से ये क्या बनाएगा? आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो आपका ये इस तरीके से बनेगा CO, इसके बीच में 2 तो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड और एक आपके पास ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ आता है। अब आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो आप इस स्ट्रक्चर को क्या करिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाइए। जब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाएंगे तो हेड एटम पर -1 और यहाँ पर आप +1 लगा देंगे। तो कार्बन पर -1 का फॉर्मल चार्ज है और ऑक्सीजन पर +1 का फॉर्मल चार्ज है। ठीक। N2O को देखिए, N2O को देखेंगे तो N, यहाँ पर कितने हैं इलेक्ट्रॉन इसके पास? 1 2 3 और 4 और 5। दूसरे नाइट्रोजन के पास भी कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। पहले तो N2O की स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले बनाइए N2, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके बीच में ये बॉन्ड बन जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन बैठा हुआ है, उस ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इन दोनों नाइट्रोजन के 8-8 पूरे हो चुके हैं। तो ये नाइट्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन इधर क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर हमें क्या दिखाई पड़ेगी? फाइनल स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ेगी N ट्रिपल बॉन्ड N और इस नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड चल रहा है, ये दिखाई पड़ेगी। अब आप फॉर्मल चार्ज के लिए क्या करोगे? N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके बीच में आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाओगे, यहाँ पर फिर आप -1 लगाओगे और यहाँ पर क्या लगाओगे? +1 लगाओगे। तो ये इन एटम के फॉर्मल चार्ज हो जाएंगे। ठीक है। अब आपको बनाना है N3-। तो N3- बनाने के लिए भी पहले आप क्या बनाइए? पहले आप बनाइए N2, है ना। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। पहले आप N2 बनाइए, N2 बन जाएगा। अब आपको एक एटम और लेके आना है N- का, है ना। N3- है ना, तो N2 तो पहले बन गया। अब एक एटम आप लेके आइए N- का। तो देखिए N के पास कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं। लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, जिसकी वजह से इस पर -1 का पहले से ही एक चार्ज हो गया। तो ये N- है। N- देखिए उसी तरीके से हो गया जैसे कि O के पास भी 6 थे, बस चार्ज नहीं था। N- के पास 6 है और एक माइनस का पहले से चार्ज है। इनके तो 8-8 हो गए। अब इधर से इधर क्या चल जाएगा? इन्हें मैं ऐसा बना लेता हूँ, डॉट वाला, है ना। इन्हें मैं बना लेता हूँ डॉट वाले। तो अब इधर से इधर क्या चलेगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड चलेगा। तो आपका क्या बनाई दिखाएगा? N ट्रिपल बॉन्ड N, फिर आपका है कि N-1, इस पर -1 का चार्ज है, इधर क्या चल रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड चल रहा है, ये बन जाएगा। जब आप फॉर्मल चार्ज के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे? N इनके बीच में तो कोवेलेंट ही है और यहाँ पर आपका N, इस पर एक -1 का चार्ज पहले ही है। जब आप यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट से बदलेंगे तो यहाँ पर आप एक +1 बनाएंगे और यहाँ पर एक -1। तो फाइनली जब आप देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर में क्या दिखाई पड़ेगा? N ट्रिपल बॉन्ड N, फिर आपका ये N, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा -2 और यहाँ पर आपका +1। ठीक है। तो N3- के अंदर इस नाइट्रोजन पर 0 फॉर्मल चार्ज है, इस पर +1 और इस पर आपका -2। ठीक। कौन सा? कौन से वाला? -1 वाला इधर की साइड में? किधर? राइट से लेफ्ट में? राइट से लेफ्ट में क्यों बनाएगा जब इसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है? क्या इस नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? पर सर अगर वो बॉन्ड बना दे नेगेटिव बॉन्ड तो हो जाएगा पूरा। हैं? अरे 8 इसके होंगे तब ये इधर देना शुरू करेगा ना। इसके 8 हो गए तो इधर ये दे रहा है। जिसके 8 हो जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन देगा ना। अगला देखिए N2O4। तो N2O4 में देखिए कैसे स्ट्रक्चर इसकी बनती है। N, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और एक 5। उसी तरीके से N 1 2 3 4 और यहाँ पर 5। तो पहले तो यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है।
नाइट्रोजन के कितने हो गए, 5 की जगह 6 हो गया। यहाँ पर अब क्या होता है, फिर यहाँ पर बॉन्ड इधर बन जाता है ऑक्सीजन के साथ, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो ऑक्सीजन के 8 हो गए, नाइट्रोजन के कितने हो गए, आपके 8 हो गए, है ना। उसी तरीके से इधर ये ऑक्सीजन आपका है, इस ऑक्सीजन के पास आपका 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर बॉन्ड बन गए, इस ऑक्सीजन के भी 8 हो गए, नाइट्रोजन के आपके 8 हो गए, ऑक्सीजन के 8 हो गए, नाइट्रोजन के 8 हो गए, ऑक्सीजन के 8 हो गए। अब 2 ऑक्सीजन और जुड़ने हैं, तो एक ऑक्सीजन मान लो ये है, एक ऑक्सीजन आपका यहाँ पर है, तो इस ऑक्सीजन के पास आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 है और इन नाइट्रोजन के पास 8 है, तो इधर से इधर क्या चल जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड चल जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर इसके पास 6 है और इसके पास 8 हो चुके हैं, तो इधर से इधर क्या चल जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो फाइनली थोड़ी सी साफ स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, तो N सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड के साथ O, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड के साथ O, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ O, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ O। जब आपको फॉर्मल चार्ज निकालने तो आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट में कन्वर्ट करोगे, तो क्या बना देंगे, N सिंगल बॉन्ड N, ये तो कोवलेंट पहले से ही है, ये कोवलेंट पहले से ही है। जब आप इसको कोवलेंट बनाओगे तो इस पर -1 देना पड़ेगा और इस पर +1। उसी तरीके जब इसको बनाओगे तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1। तो ऑक्सीजन जो भी है उन पर -1 का फॉर्मल चार्ज है और नाइट्रोजन पर आपका रेस्पेक्टिव +1 का फॉर्मल चार्ज है। N2O3 सेम इसी स्ट्रक्चर टाइप से बन जाएगी, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ये O, फिर आपका N और यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्ड O। ये स्ट्रक्चर इसमें सिंपली बन जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसे फॉर्मल चार्ज के लिए करेंगे तो N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो कोवलेंट यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हमें स्ट्रक्चर बनानी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यूज करते हुए स्ट्रक्चर बनानी है, फिर कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कन्वर्ट करिए, जो भी एटम पे आपको रेस्पेक्टिव चार्ज दिख रहे हैं, है ना, ठीक। तो दैट मीन्स A और B के बीच में अगर आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जब आप कोऑर्डिनेट को हटाते हो तो आप कोवलेंट बनाते हो, हेड एटम की तरफ -1 और टेल की तरफ +1, ये आपको लगाते चलना है। इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं।